मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में, 65 साल मेरी उम्र है। भैया ई रिक्शे वालों का जो आतंक है वो अकेले का नहीं है, ये ग्रोह ही होता है इनका आपस में। एक हवा दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन है ये बलफर डेयरी, और कोई पुलिस नहीं वहाँ पर, ना शासन ना प्रशासन, कोई नहीं है वहाँ पर। गुरप्रीत सिंह जिसका मर्डर हो गया, मार दिया ऑन द स्पॉट, और दूसरा गंभीर रूप से घायल है जो, तो उसने अंदर से छुरा निकाल के उसके 2-3 बार वार कर दिए। दूसरा भाई उतरा उसको छुड़ाने के लिए भाई को, तो उसके भी मार दिए। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आदर्श नगर में। यहाँ से कुछ दूरी पर दिल्ली के भलसवा डेयरी पर एक वारदात को अंजाम दिया गया। ई रिक्शा चालक ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आइए लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया। आइए लोगों से जानते हैं। तो ये इस वारदात को कब अंजाम दिया गया था? ये कल शाम संडे वाले दिन 5 बजे और गुज्जर चौक के पास हुआ है। ये लड़के का नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह जिसका मर्डर हो गया, मार दिया ऑन द स्पॉट, और दूसरा गंभीर रूप से घायल है जो, वो लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये कैसे हुआ मर्डर और क्या कारण था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? ऐसा है जी, ये रिक्शे वालों ने बहुत आतंक मचा रखा है, और वो गाड़ी के आगे उन्होंने लगा के और जाम कर लिया। तो बच्चों ने कहा कि उधर लाइन चालू हो गई है, आप इसको आगे कर लो या पीछे कर लो। तो जो बदमाश था बैठा अंदर, उसने गाली वाली बकी और पकड़ के ले जाके उसके 2-4 थप्पड़ मारे। तो बच्चा छुड़ाने लगा मेरा, तो उसने अंदर से छुरा निकाल के उसके 2-3 बार वार कर दिए। दूसरा भाई उतरा उसको छुड़ाने के लिए भाई को, तो उसके भी मार दिए छुरे। इस एरिए में बलसुआ डेयरी में जितने रिक्शे वाले हैं बहुत बदमाश हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन इनके ऊपर अंकुश लगाए, और हमारा जो बेटा चला गया है वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन किसी और बच्चे की जान ना जाए, इसलिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा होनी चाहिए। आप बताइए इसके बारे में। हाँ जी, ये भी हमारे को शाम को दुर्घटना पता लगी, तो हमारे सब कॉलोनी लोग सब हम लोग पहुँचे। ठीक है, RW हमारे ऐसे गुरु नानक देव कॉलोनी। तो पुलिस तो खैर हमारे को आश्वासन दे रही है कि हम लोग काम करेंगे, पर हमें लगता है वो काम कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि शाम के 5 बजे लेते अब तक कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया और ना ही किसी को पकड़ा। कि पुलिस, अब जब आप पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे कोई पुलिस मौजूद नहीं थे? कोई नहीं, खाली एक हवा दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन है ये बलफर डेयरी, और कोई पुलिस नहीं वहाँ पर, ना शासन ना प्रशासन, कोई नहीं है वहाँ पर जी। ये तो भगवान के शहर चल लोग जी रहे हैं, अपने कदम पे जी रहे हैं, पर पुलिस का कोई नाम नहीं है। 10 सुबह जब स्कूल की छुट्टी होती है, 12 साल के लड़के 10-10 गाड़ियाँ चलाते हैं रिक्शे में बैठा के। ना लड़कियाँ सेफ़ है ना बच्चे सेफ़ हैं, 12 साल के लड़के चलाते हैं। आप यहाँ के पार्षद हैं, आप भलसवा डेयरी के पार्षद है ना, तो जो बच्चे लोग चला रहे हैं ई रिक्शा, तो आप उसके ऊपर एक्शन वगैरह कुछ नहीं लेते हैं? देखिए, अभी ये जो घटना घटी है ये बहुत गंभीर घटना है, और ये दिखा रही है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था कहाँ तक गिर गई है। और घटना घटी है केवल थाने से मात्र 150 मीटर की दूरी पर। साथ में ये घटना घटने का एक कारण भी है क्योंकि गुजर चौक पर जाम लगता है, और जाम लगता है और ई रिक्शे को आतंक है। ई रिक्शे चलाने वाले भी 15-15 साल के बच्चे हैं जिन पर अंकुश जरूरी है, और शराब पीकर भी रिक्शा चलाते हैं, और उनसे थोड़ा सा बोलो एकदम बत्ती पर आ जाएंगे, और उनके पास में हथियार भी रहते हैं। तो सुरक्षित जो भी आदमी है हमारे यहाँ पर, कोई सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में। हम निर्वाचित प्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन हम भी अपने आप को इस माहौल में असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसी घटना किसी साथ भी हो सकती है। तो आपने कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया इसके ऊपर? देखिए, अभी जैसे मेरे को इस घटना के बारे में पता करा, मैंने DCP ट्रैफिक से बात करी है। कल हमारा सारा RW के हाथ में अपॉइंटमेंट है, से हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि इन ई रिक्शे पर जो नियंत्रण से बाहर हो गए, इन पर कंट्रोल लगाया जाए। साथ में जो बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे रिक्शा चला रहे हैं या नशा कर रिक्शा चला रहे हैं, इनको पूरा इनका रिक्शा जब्त करा जाए। इस तरह की आगे कार्रवाई ना है, इस तरह से हम इस तरह की अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। और साथ में जो जाम की समस्या है, और सबसे बड़ी विडंबना हमारे क्षेत्र की है, ये गुजर चौक पर जो जाम है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए हम पहले भी संघर्ष कर जा रहे हैं, सब साथियों को पता भी है।
एम्बुलेंस। और इस जाम में आपको बता दूं, ये आज एक बच्चा मरा है, इससे पहले भी कई बार एम्बुलेंस फंसकर बीमार पेशेंट भी मर चुके हैं। साथ साथ में कई बार ऐसा झगड़ा भी हुआ है जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्योंकि जाम लगता है, लोगों को जल्दी होती है निकलने की एक दूसरे से, तो कई बार झगड़ा होता है। लेकिन कल की जो घटना घटी है, कल की घटना में विशेष तौर पर आता हूँ, ये केवल आपराधिक प्रवृत्ति जो हमारे आसपास के क्षेत्र में डेयरी में बढ़ गई है, जिस पर कंट्रोल करने में प्रशासन नाकाम रहा है। तो ये घटना दिखाती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अच्छा, जो मृतक की मौत हुई है जिसकी, तो वो कैसा था? बहुत बढ़िया बच्चा था वो। मैं तो कह रहा हूँ हमारी गली में उससे अच्छा कोई बच्चा है, सुबह जाना उसने काम पे अपने भाइयों के साथ और शाम को आना, फालतू मतलब ही नहीं उनका। और कल भी वो काम से ही आ रहा था शाम को, अपने वहाँ जाम लगा हुआ था, उससे ये हादसा हो गया। आपसी रंजिश वगैरह कुछ नहीं थी क्या? कोई। और सबसे बड़ी मैं पुलिस आप प्रशासन देख सकते हैं इतना क्राउड जो है उसकी अच्छाई के लिए हर इंसान उसके नाम की कसम खाने को तैयार है कि ऐसा बच्चा हमने नहीं देखना है। इतना शरीफ और पतला शरीर है उसका, कोई ऐसा नहीं हट्टा कट्टा कुछ, कोई किसी को मारने वाला लड़ने वाला। और कभी उसने तो डंडा भी नहीं उठा के किसी कुत्ते को भी नहीं मारा। और ये अशरफ नाम का गुंडा, ये 2 गुंडे थे जिनके पास छुरे थे, दोनों लड़कों के मारे, और इनके साथी थे और जो 3-4 जो भी 5 वो कैमरे में देखे जाएं। और हम चाहते हैं कि सबको सज़ा होनी चाहिए। जितने पुलिस ने उनको पकड़ा, हत्यारे को पकड़ा? अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा हमें कुछ नहीं बता रहे वो लोग, ठीक है। ना ही ट्रैफिक वाला जाम की तरह, ना ही कोई ट्रैफिक वाला होता है, ना ही कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई भी नहीं होता। 2-2 घंटे बेचारे कोई एम्बुलेंस जो मर रहा है वहीं मर गया, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाया। आज नहीं 20 साल से हो रहा है जी। मेरा तो जो सहारा था ज़िंदगी का, मैं अपाहिज बंदा हूँ। ये देखिए मैं अपाहिज बंदा हूँ और मैंने सरकार से शपथ लेता हूँ भोलेनाथ की कि मैंने सरकार से आज तक 1 रुपए की भी कोई हेल्प नहीं मांगी। मैंने जैसे भी अपना जीवन यापन किया, लेकिन मेरे बच्चे अब मेरा सहारा बन रहे थे तो उनको मार दिया गया। मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में, 65 साल मेरी उम्र है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो घटना घट गई है, अब एक तरह से हमारे सर से पानी ऊपर चला गया है। और हम सब लोग मिलकर अपने जो यहाँ के निवासी हैं, इसके लिए जो हमारा जाम लगता है इस पर, अब समय आ गया है कि अब मतलब इसके ऊपर हम कुछ एक्शन कर लेंगे। अब आंदोलन करने का समय आ गया हमारा सबका। शांत और पूरी पब्लिक के लिए बलिदान दिया अपना जी, बस। तो अब ये बलिदान की कीमत हमें, मतलब अब इससे ज़्यादा बलिदान हमें नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा बलिदान हमें नहीं दे पाएंगे हम असमर्थ से। अब सहन नहीं होगा। अब हम लोग मजबूरी में आकर अपने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाएंगे। और ये जाम है जो हमारा सबसे बड़ी समस्या हमारी जाम की है, साथ में जो क्राइम रेट हमारे क्षेत्र में बढ़ गया है, इसके लिए हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है सब मिल बैठकर तय करेंगे इसकी आगे रूपरेखा। इससे पहले कई हादसे हो चुके हैं लेकिन आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए जो जाम की समस्या है, इस पर हमने पहले भी काफ़ी काम किया है, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन आपने क्या काम किया? इसके लिए हमने डीडी में लेटर लगाया एनओसी के लिए। कई बार हमने उनको ये बोला कि यहाँ से रास्ता बना दिया है, लेकिन विधायक भी तैयार है कि रास्ता बनाने के लिए फंड देने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है वो जो झील पड़ती है वो डीडी के अंतर्गत आ जाती है, और जब तक डीडी एनओसी नहीं देगी तब तक रास्ता बनना वहाँ से इम्पॉसिबल है। हमने वहाँ से मिट्टी भी डलवाई है झील के साथ साथ, लेकिन वो पक्का करने नहीं देते हमें, क्योंकि जब तक आप एनओसी नहीं लाओगे तब तक आपको ये झील का रास्ता पक्का नहीं बना सकते आप। तो इसलिए मैं यहाँ के सांसद महोदय से भी कहूँगा कि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। जब हम लोग अपनी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से डटे हुए हैं। अच्छा, ये सारे यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या ऐसे ही सारे लोग ऐसे ही है जिनके पास हथियार वगैरह होता है? भैया ई रिक्शे वालों का जो आतंक है वो अकेले का नहीं है, ये ग्रोह ही होता है इनका आपस में। एक को देख के दूसरे की हौसला अफजाई बढ़ जाती है। लेकिन इसके ऊपर रोक लगानी ज़रूरी है, ये प्रशासन का और पुलिस का काम है। छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, उनकी एज देखें आप, एक सेक्टर देखें, एक बच्चा एक रिक्शा चला रहा है, उसके ऊपर 10 से 12 बच्चे बैठे हैं, और जबकि उसके अंदर 4 जने बैठे, 4 सवारी बैठनी चाहिए। बाकी सवारी जो एक्स्ट्रा बैठ रही है उसका जिम्मेवार कौन है? एक 10 रुपये के पीछे वो रिस्क ले रहा है। अब ये जो मर्डर हुआ है, ये ई रिक्शे की सवारी 10 रुपये देगी, वो मर्डर बैठा हुआ उसके 10 रुपये का। आप ये देखिए। आप बोलिए क्यों कुछ इसके बारे में। सर मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारी जो जाम की समस्या है, हम ये चाहते हैं कि अभी आपने जो बच्चे के पिताजी हैं कैसी व्यथा में थे वो, कि वो चाहते हैं कि किसी और का बच्चा ना मरे।
इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है और रिक्शों का आतंक के पूछो ही मत। तो ये लोग हथियार लेके चल रहे हैं, ब्लेड लेके चल रहे हैं, चाकू लेके चल रहे हैं, तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करती? कुछ कार्रवाई नहीं होती सर। इसमें 3 पहलू हैं। एक तो जो ई रिक्शों का आतंक हो गया है, छोटे छोटे बच्चे 15 साल के बच्चे नशा करके ई रिक्शा चला रहे हैं। एक तो पहलू ये है कि इन पर नियंत्रण हो, और दूसरा है कि जो जाम है गुजर चौक उससे लोगों को निजात मिले, कोई एक वैकल्पिक रास्ता बने जिससे लोग बिना मतलब आपस में नोकझोंक किए बिना उसके अपने रास्ते को ट्रैफिक। और दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था की। ये 3 मुद्दे हैं जो बहुत अहम है। एक तो कानून व्यवस्था की, वहाँ पर जब जाम लगता है उस टाइम वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी होनी चाहिए कायदे में, और साथ में इसमें कि कोई आपस में लड़ाई करता है तो एकदम पुलिस कंट्रोल करके उसको अपनी कार्रवाई करे। और दूसरा जो जाम लग रहा है, जाम के लिए सांसद महोदय से मैं द्वार से विनती करूँगा। अब हम लोगों ने बहुत बलिदान दे दिए, बहुत लोग हमारी बलसडी की क्षेत्र के मारे गए इसी तरह से, और आगे ऐसा ना हो तो आप कृपया करके आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमें यहाँ से हेल्प करें हमारी रास्ता बनाने में। हम जो रास्ता बनाने के लिए हमने आप लोगों से जो भी डीडी से हमने रिक्वेस्ट करी है उस रिक्वेस्ट को हमारी अप्रूव कराएं। अच्छा, इससे पहले भी ये हादसा हुआ है क्या ऐसा कोई? जी बहुत हादसे होते जा रहे हैं यहाँ पर कोई शासन सुनता नहीं है। हमारी सबसे कॉलोनी की निम्बस है, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखें, और यहाँ के एसएचओ को एक निवेदन करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि एसएचओ को डायरेक्शन दी जाए कि यहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस वाले लगाए जाएँ, परमानेंट लगाए जाएँ। ठीक है, हमारी आवाज़ आपसे निवेदन करते हैं, प्रेस वालों से यूज़ करते हैं कि हमारी आवाज़ जनता की आवाज़, लड़के ने बलिदान दिया है, ये बलिदान हमारा व्यर्थ ना जाए। आज हमारा बच्चा हमारा, कल को किसी बच्चे का नाम ऐसा किसी के ना हो, भगवान ना करे। तो हमने लोगों से बात किया और जाना कि इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। चाकू से घोंपकर मारा गया उसको। उस लड़के का कोई गलती नहीं था, बस कोई छोटी मोटी बात हो गई थी जिसकी वजह से उस ई रिक्शा चालक ने चाकू निकाल कर की उसकी हत्या कर दी। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।